हेलो चिल्ड्रन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डिस्पर्सन और रेनबो फिनिश करने के बाद आज हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं चिल्ड्रन। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े शुरू से लाइट में क्या क्या पढ़े। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक सरफेस अ मिरर रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है लाइट। जब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करता है तो अलग तरह का फेनोमेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोगों ने ग्लास स्लैब में पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस किया। फिर से हम लोगों ने लेंस से रिफ्रैक्शन पढ़ा। प्रिज्म में पाथ ऑफ लाइट को ट्रेस किया। प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करता है तो 7 कलर में स्प्लिट करता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब एक अलग तरह का फिनोमेना है जिसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर करना, बिखरना, उसको हिंदी में प्रकीर्णन बोला जाता है। ओके, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब हम लोग देखेंगे। चलिए तो शुरू करने के पहले कुछ चीज हम लोग डेली लाइफ में रिकॉल कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। वो चीजें क्या क्या है, जैसे हमें सनलाइट तो वाइट दिखना चाहिए, वाइट मिलना चाहिए, बट येलोइश होता है। ठीक है, आप स्काई की ओर देखते हो, क्लियर स्काई को, तो ब्लू आपको दिखाई देता है। हॉरिजन सुबह या शाम में, सनराइज और सनसेट के समय रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं ये रिलेटेड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। उससे भी और आसान बात कि लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो सनलाइट तो बाहर होना चाहिए, हमारे रूम के अंदर नहीं आना चाहिए सनलाइट को, लेकिन घर में तो वेल लिट रहता है। बाहर के जैसा सनलाइट डायरेक्ट नहीं आता है, बट लाइट तो आता है। तो ये सारा फेनोमेना बेस्ड है एक इस टॉपिक से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। तो पहले हम लोग देखते हैं ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या। जब रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से पास करता है तो उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स से वो रिफ्लेक्ट होके ऑल डायरेक्शन में फैल जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहिएगा, when light passes through a medium then the light bounces back in all directions by the molecules of medium. This phenomena is known as scattering of light. Spreading, bouncing back of light through the molecules of medium in all directions is called scattering of light. Scattering of light. ठीक है, bouncing back of molecules, bouncing back of light through the molecules of medium in all directions is called scattering of light. अब मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ, पूरा तो एक्टिविटी नहीं दिखा पाऊंगी बट बच्चों थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। देखो, ये आपका लेजर लाइट है। लेजर लाइट बोर्ड पर हमें दिखाई दे रहा है, बट पाथ ऑफ लाइट यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, इसके पाथ को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें ब्राइट स्पॉट लेजर लाइट का दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट पार्टिकल को, चॉक पार्टिकल को पतला महीन से उसको वो क्रश करके उसको यहाँ उड़ा देते हैं। या मान लीजिए पाउडर का थोड़ा टेल्कम पाउडर लेके यहाँ उड़ा दिए। उसके बाद लेजर लाइट को हम जलाएंगे तो क्या देखिएगा,
कि आपको पाउडर का पार्टिकल यहाँ दिखाई देगा और लेजर लाइट का पाथ भी यहाँ आपको दिखाई देगा, और यहाँ जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा। जब आप बिना डस्ट पार्टिकल का, बिना वो चौक डस्ट का या पाउडर के पार्टिकल का, जब आप लेजर लाइट जला रहे हो तो यहाँ आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है, पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम पाउडर यहाँ स्प्रेड कर देंगे, उड़ा देंगे, तो हमको क्या क्या चीज दिखाई देगा, पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा, ये यहाँ इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, और चौक पार्टिकल या पाउडर पार्टिकल भी दिखाई देगा। तो चिल्ड्रन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी क्यों कम होगा, क्योंकि जो पाउडर पार्टिकल या चौक पार्टिकल से लाइट स्कैटर होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, रिफ्लेक्ट होगा, उसके कारण यहाँ आने वाले लाइट का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। और चिल्ड्रन इसी तरह की बात इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता है। अब हम लोग एक वो याद करते हैं फेनोमेना, जिसको हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट के नाम से। टिंडल इफेक्ट था। टिंडल इफेक्ट था। इस टिंडल इफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक कंटेनर में हम लोग ले लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जिसका पार्टिकल का साइज, ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा। तो यहाँ जब हम लाइट जलाते हैं, टॉर्च लाइट मान लीजिए जलाए, तो क्या होगा, इससे पास कर जाता है, और अगर यहाँ स्क्रीन रखते हैं तो वहां हमको लाइट दिखाई देता है। इसमें यहाँ हमने ट्रू सॉल्यूशन लिया है, इसमें ट्रू सॉल्यूशन लिया है, जिसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है और इससे पूरा रे पास कर गया। अब एक स्क्रीन है, दूसरे कंटेनर में हम लोग ले लेते हैं शुगर सॉल्यूशन, वो भी तो ट्रू सॉल्यूशन है, सॉरी कोई कोलोइडल ले लिया, इसमें कोलोइडल ले लिया, लाइक गम, ग्लू जिसको कहते हैं, वो ले लिए, थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन ले लिया। उसके बाद यहाँ टॉर्च लाइट जलाते हैं, उसके तब हम क्या देखते हैं, इसके यहाँ कोलोइडल है, उसके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा। जब आप यहाँ लाइट जलाइएगा टॉर्च, तो क्या देखिएगा, इस कंटेनर में पूरा लाइट वो वेल लिट दिखेगा अंदर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब लाइट इसके अंदर गया तो पार्टिकल से वो टकरा के डिफरेंट डायरेक्शंस में वो रिटर्न हुआ, जिसके कारण इसके अंदर लाइट हमको दिखाई दे रहा है। तो ये इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू कोलोइडल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में यही हम लोगों ने देखा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक रेड कलर का लाइट लिए, लेजर लाइट, एक हम लोग ले लेते हैं ब्लू लाइट लिए। उसके बाद हम लोग एक मीडियम लिए, जिस मीडियम में पार्टिकल तो है, तो उसका पार्टिकल का डायमीटर रेड कलर के लाइट के वेवलेंथ से, वेवलेंथ किसको कहिएगा, लाइट इस तरह से चलता है, इसके बीच, इस दोनों जो एलिवेशन है, इस दोनों के बीच के लेंथ को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। इस दोनों के बीच के लेंथ को वेवलेंथ पर कहते हैं। आप लोग साउंड चैप्टर में पढ़िएगा, लास्ट चैप्टर में। तो हम लोग यहाँ इसका डायमीटर, मॉलिक्यूल, ये जो मीडियम है उसके मॉलिक्यूल का डायमीटर है रेड कलर के लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा और ब्लू कलर के लाइट के वेवलेंथ से कम है। तो हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ में स्क्रीन रख दें तो हम क्या देखेंगे कि रेड कलर का लाइट इससे पास होके यहाँ चला आया, बट ब्लू कलर यहाँ नहीं आया, और ये जो मीडियम है इसमें ब्लू कलर दिखाई देने लगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, रेड कलर का लाइट उस मीडियम से पास हो गया, बट ब्लू कलर नहीं पास, यहाँ नहीं आया,
और इसके अंदर ब्लू कलर हमको दिखाई देने लगा। तो चिल्ड्रन यहाँ हम लोग क्या करते हैं, molecules of medium is more than the wavelength of red color light and less than diameter of molecules of medium is more than the wavelength of blue color light. Sorry children, blue color light and less than red color. ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल्स का डायमीटर रेड कलर के वेवलेंथ से कम है तो इस मीडियम से रेड कलर चला जाता है। ठीक है, उससे पास कर गया। अब यहाँ डायमीटर, मॉलिक्यूल्स का डायमीटर ब्लू कलर के वेवलेंथ से कम है, इसका हिंड्रेंस कम है, छोटा है, तो क्या होता है, क्या बोल दिए उल्टा पुल्टा। Diameter of molecules of medium is more than the wavelength of blue color. मॉलिक्यूल्स, ये मीडियम के का जो मॉलिक्यूल्स है उसका डायमीटर ब्लू कलर लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा और रेड के वेवलेंथ से कम है, तो रेड कलर उससे पास होके चला गया, उसका हिंड्रेंस छोटा था। अब ये ब्लू कलर जब इससे पास करता है तो वो मीडियम के मॉलिक्यूल्स से एब्जॉर्ब हो गया, उसके अंदर ही रिफ्लेक्शन शुरू, ये एमिशन ऑफ ब्लू कलर लाइट एब्जॉर्ब किया फिर एमिट किया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ब्लू कलर क्या करता होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम से पहले एब्जॉर्ब हो गया और कब तक एब्जॉर्ब होता रहेगा, उसके बाद वो क्या होता है, एमिट होने लगता है और इस तरह से हमें इस मीडियम का कलर ब्लू दिखाई देने लगता है, लेकिन रेड कलर लाइट इससे पास हो जाता है। इसी तरह की बात हम लोगों को मिलती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। ठीक है चिल्ड्रन, तो अब हम लोग देखते हैं इससे आगे का चीज, एक छोटा सा टर्म है, वो चीज बात है उसे बता देती हूँ, फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा, ज्यादा बात एक दिन में समझना मुश्किल थोड़ा होगा। तो एक है आपका एक है रेले क्राइटेरिया। रेले नाम का एक साइंटिस्ट थे, उनका स्कैटरिंग के लिए क्राइटेरिया क्या था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ scattered light is inversely proportional to fourth power of wavelength of light। वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा टू द पावर 4 के, लेमडा को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ स्पेसिफिक कलर। अब चिल्ड्रन इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, रेड कलर तो निकल गया उस मीडियम से, इसके जस्ट पहले जो हम लोगों ने एक्टिविटी देखा, बट ब्लू कलर, मीडियम का कलर ब्लू हो गया, वहां स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर लाइट हुआ। ठीक है, अब तो ब्लू और रेड में, कलर लाइट में रेड का वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा है,
तो क्या कहता है, वेवलेंथ जिसका कम होगा ना उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ कम होगा स्कैटरिंग के बाद उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और जिस कलर के लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा इंटेंसिटी उसका कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा तो ये कम। ओके, यही कारण है कि ब्लू कलर लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होता है और रेड का स्कैटरिंग लिस्ट होता है। ठीक है, तो यहां देखिए lambda of violet is least, but blue color is more sensitive for our eyes. So after scattering we can see blue color light, not violet. और among all the 7 colors सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, वायलेट का, और सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा, रेड का। इस तरह से हम लोग समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ वायलेट कलर इज मोस्ट and that of red is least, but our eye is more sensitive for blue color than violet, इसलिए हम लोग ब्लू कलर को ही देख पाते हैं। चिल्ड्रन, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली क्या है, जब कोई कलर ऑफ लाइट या वाइट लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम, उसमें से कुछ कलर एब्जॉर्ब हो गया और रेस्ट कलर उससे पास कर गया। जैसा कि पहले वाले एक्टिविटी में आपको दिखाए थे कि रेड कलर पास हो गया और ब्लू मीडियम में एब्जॉर्ब हो गया। इस तरह से ब्लू का स्कैटरिंग हुआ मीडियम से, वो पहले एब्जॉर्ब होता गया, वो बाद में फिर उससे निकलेगा, और इस तरह से स्कैटरिंग होगा। और यही कारण है कि हम लोग देखते हैं स्काई का कलर ब्लू, सुबह और शाम आपका क्षितिज हॉरिजन का कलर रेड दिखाई देता है, सनलाइट येलोइश दिखाई देता है। ठीक है चिल्ड्रन, इस तरह से और भी फेनोमेना है। फॉरेस्ट में हमको वो फॉग जिस समय रहता है उस समय आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, दिखाई देता है। तो इन सारी बातों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तो आपको क्या क्या यहाँ देखिए, स्कैटरिंग हो गया, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, देन एमिशन, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहिएगा। उसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ये भी हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, वो भी स्कैटरिंग हुआ, दोनों लगभग सेम चीज ही है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। और इस तरह से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग का रेस्ट टॉपिक, एक एक्टिविटी भी है। और इस तरह से बच्चों हमारा ये स्कैटरिंग का छोटा सा टॉपिक आज फिनिश हुआ। आज के वीडियो में देखते रहिए, समझते रहिए, और यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। तो देखिए, समझिए, कुछ कमेंट में भी तो लिखिए मिस अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आया, और अच्छे से बनाइए, कुछ भी तो लिखिए। आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड आउट एनीवन। तो कहो कि देखते ही नहीं है तो लिखना क्या है। चिल्ड्रन देखिए, समझिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है बनाने में, और मुझे रिवार्ड तो चाहिए ही, हर आदमी को चाहिए काम का, नहीं? इसलिए देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो